नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। करीब 9 बार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा समन करने के बाद कल देर रात ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से अरेस्ट कर लिया गया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के ऊपर कौन से केस यहाँ पे फाइल किया गया है, आखिरकार उनका अक्यूज यानी कि गुनाह ही क्या है, और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये संविधान में निहित है कि किसी स्टेट के या फिर किसी यूनियन टेरिटरीज के जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे हैं दोस्तों, उनको सिटिंग रहते हुए यानी कि जब वो बरकरार है, बने हुए हैं चीफ मिनिस्टर, तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। इस पर हमारा संविधान क्या बोलता है, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से ही दिल्ली सरकार को चला सकते हैं या फिर नहीं, इसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती है, ये तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को फाइनली कल देर रात यहाँ पे जो ईडी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के 9 ऑफिशियल के द्वारा यहाँ पे 9 बार समन करने के बाद यहाँ पे इनको अरेस्ट कर लिया गया है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के लिए जो सारे दरवाजे थे दोस्तों, वो यहाँ पे बंद से पड़ गए थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर यहाँ पे जो ईडी है और सीबीआई है, वो कह लीजिए कि लगातार समन पे समन भेजी जा रही थी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल कल सुबह दिल्ली हाईकोर्ट को भी मूव करते हैं कि उनको एक इंटरिम बेल यहाँ पे दे दिया जाए, ताकि अगर जो ईडी या फिर सीबीआई इनको कह लीजिए कि अरेस्ट करना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन जो यहाँ पे दिल्ली का हाई कोर्ट है, वो इनको कह लीजिए कि यहाँ पे किसी भी तरीके का राहत नहीं देता है और इनकार कर देता है, और जिसके कारण यहाँ पे कल देर रात इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि प्रोटेस्ट भी इरप्ट हुए हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के जो आवास है उसके आगे यहाँ पे कई सारे यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के और अलग अलग जो नेता है उनको भी डिटेन कर लिया गया है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे जो दिल्ली के यहाँ पे कह लीजिए कि आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उनका कहना है कि इनको रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जेल से ही यहाँ पे सरकार को चलाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दें, ये पिछले 2 महीनों के अंदर ये दूसरे ऐसे चीफ मिनिस्टर होंगे जिनको यहाँ पे है ना चीफ मिनिस्टर रहते हुए अरेस्ट किया गया है। इसके पहले 2 महीने पहले झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे हेमंत सोरेन, उनको अरेस्ट किया गया था दोस्तों ग्राफ्ट केस में। और 2 महीने के बाद एक बार फिर से अब की बार दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, जो कि एक सबसे बड़ा यहाँ पे अपोजिशन चेहरा बन चुके थे बीजेपी के लिए, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी का ये डर्टी पॉलिटिक्स अपने यहाँ पे पीक पे पहुंच चुका है, क्या कह लीजिए कि डेमोक्रेसी का डेड यहाँ पे करना चाहती है बीजेपी, और क्या ये डिक्टेटरशिप एक तरीके से ऑफिशियली इंडिया के अंदर आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, है ना। क्योंकि अगले ही महीने यहाँ पे कह लीजिए कि जनरल इलेक्शन का चुनाव भी यहाँ पे होने वाला है, और इस बीच यहाँ पे ऐसे इतने बड़े ओपोजिशन लीडर को यहाँ पे कह लीजिए कि अरेस्ट कर लिया जाना, ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे संकेत देता है ना, कि ओपोजिशन पार्टी बिल्कुल है ही नहीं। आप देख सकते हैं, केजरीवाल अरेस्टेड, व्हाट इज द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस एंड व्हाट इज द दिल्ली सीएम अक्यूज्ड ऑफ। हम देखेंगे यहाँ पे कि जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस है, जिसके तहत यहाँ पे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, आखिरकार ये था ही क्या दोस्तों, है ना। तो आपको बता दें कि नवंबर 2021 में जो दिल्ली सरकार है यानी कि आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी यहाँ पे लाया जाता है दोस्तों। पहले से भी ये पॉलिसी था, यानी कि लिकर पॉलिसी, है ना, कि जो शराब नीति है उसको चेंज किया जाता है ना। उसके तहत किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के द्वारा सुझाव दिया जाता है उस पॉलिसी के तहत कि जो दिल्ली के है ना एक ही इलाके में जो कह लीजिए कि यहाँ पे जो शराब यहाँ पे बेचते हैं दोस्तों, है ना, वो कंसंट्रेटेड नहीं रहे, एक इलाके में 2 रहे, कुछ अगले इलाके में 2 रहे, एक पर्टिकुलर एरिया में सब इकट्ठे नहीं हुए। इसको लेकर यहाँ पे पॉलिसी में चेंज किया गया था। प्लस साथ में जो यहाँ पे इसके बेचने पर जो एक्साइज ड्यूटी लगता है उसको भी चेंज किया गया था। प्लस साथ में यहाँ पे इसमें यह भी बताया गया है कि ये जो पॉलिसी को चेंज किया गया था, इसके तहत जो यहाँ पे सदर्न इंडिया के जो यहाँ पे कह लीजिए कि है ना लिकर मैन्युफैक्चरर है, वो आसानी से अब दिल्ली के अंदर यहाँ पे जो लिकर रिटेलर है उनको बेच पाएंगे। और इसके लिए यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए का यहाँ पे लॉबी भी दिया गया था यहाँ पे, है ना। तो इसी को लेकर यहाँ पे छानबीन पूरा तरीके से किया जा रहा था। उसके बाद जो दिल्ली के सेक्रेटरी है और प्लस साथ में जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट यहाँ पे जो गवर्नर है, उन्होंने यहाँ पे है ना इसमें सीबीआई और ईडी को यहाँ पे कह लीजिए कि बुलावा भेजा कि बहुत बड़ा यहाँ पे ग्रॉस लेवल पे इसमें कह लीजिए कि यहाँ पे धांधली हुआ है, तो उसमें आके इंटरफेयर करे। और उसके बाद यहाँ पे कह लीजिए कि जो
आम आदमी पार्टी की, चाहे मनोज सिसोदिया को ले लीजिए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पे, या फिर है ना, और कई कई बड़े बड़े यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के नेता है उनको इसी पॉलिसी के तहत यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया है ना। आप देख सकते हैं, दिल्ली सीएम अरेस्टेड, इट वाज आफ्टर बीआरएस लीडर के कविता अरेस्ट दैट द ईडी अलेजेड ऑन March 18 फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अरविंद केजरीवाल अ कॉन्स्पिरेटर इन द केस, है ना। 18 मार्च को पहली बार यहाँ पे ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इस पर्टिकुलर केस में कॉन्स्पिरेटर यहाँ पे करार दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि जो बीआरएस लीडर है के कविता को पहले अरेस्ट किया गया। के कविता कौन थी दोस्तों? तो इनके ऊपर आरोप है कि के कविता जो कि यहाँ पे है ना सदर्न इंडिया से बिलोंग करती है दोस्तों, उनके ऊपर ये आरोप था कि इन्होंने और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यहाँ पे है ना, ये सब मिल के यहाँ पे कह लीजिए कि इस दिल्ली के अंदर लिकर पॉलिसी था उसको इन्होंने चेंज किया था ताकि इनको पैसे मिल सके वगैरह, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धांधली किया गया था। तो सबसे पहले के कविता को अरेस्ट किया गया यहाँ पे, और उसके बाद है ना केजरीवाल को भी कॉन्स्पिरेटर करार दिया गया, और उसके बाद इनको भी अरेस्ट कर लिया था। आपको बता दें दोस्तों कि नवंबर 2021 में जब यहाँ पे ये दिल्ली के अंदर जो लिकर पॉलिसी था इसमें जब यहाँ पे बदलाव किया गया, इसके अगले ही साल यहाँ पे इसको स्क्रैप अप भी कर दिया गया था, इसको बंद कर दिया गया था। और तब से ही यहाँ पे कह लीजिए कि जब से है ना ये निकल कर आया ईडी को और सीबीआई को ये आता है, पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा धांधली हुआ है, तो इन पे लगातार यहाँ पे एक के बाद इनको समन करने जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद फाइनली अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट यहाँ पे कर लिया गया। दोस्तों आप देख सकते हैं द केस पर्टेन, है ना, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे द केस पर्टेन टू एलिजेड करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग इन द फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द दिल्ली गवर्नमेंट एक्साइज पॉलिसी फॉर 2021-22 कि 2021-22 में जो यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो लिकर पॉलिसी था उसको जब लाया गया था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन यहाँ पे देखने को मिला था, जिसको फाइनली यहाँ पे 1 वर्ष के बाद स्क्रैप अप भी कर दिया गया था। इसमें 2 थे यहाँ पे, एक ईडी था और साथ में सीबीआई था। हैव अलेज्ड दैट दिल्ली गवर्नमेंट एक्साइज पॉलिसी टू ग्रांट लाइसेंस टू लिकर ट्रेडर अलाउड, है ना, देख सकते हैं, कार्टेलाइजेशन एंड फेवर सर्टेन डीलर हु हैड एलिजेडली पेड ब्राइब फॉर इट, अ चार्ज स्ट्रांगली रिफ्यूटेड बाय आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के ऊपर यहाँ पे ईडी और सीबीआई ने यहाँ पे क्या आरोप लगाया दोस्तों कि उनको ये कहना था कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर इस लिकर पॉलिसी को यहाँ पे चेंज किया है ताकि कुछ यहाँ पे जो लिकर ट्रेडर है उनको ज़्यादा फेवर दिया जा सके, उनको आसानी से लाइसेंस मिल सके यहाँ पे, और इसके लिए जो आम आदमी पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइब यानी कि घूस या फिर रिश्वत भी यहाँ पे ली है। लेकिन इसको आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे फाइनली डिनाई कर दिया है ना। आरोप था कि आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ का यहाँ पे कह लीजिए कि रिश्वत लिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि इससे रिलेटेड हमारे पास किसी भी तरीके का कोई रिसिप्ट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे चार्ज शीट वगैरह में यहाँ पे बैंक बैलेंस में कहीं पे भी ऐसा है ना निहित नहीं है दोस्तों कि हमने 100 करोड़ का यहाँ पे लिया है, किसी भी तरीके का कोई सबूत अवेलेबल नहीं है। द पॉलिसी वाज सब्सिक्वेंटली स्क्रैप्ड एंड दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना रिकमेंडेड अ सीबीआई प्रोब इनटू द इरेगुलरिटी इन इट्स फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। आप देख सकते हैं कि नवंबर 2021 में जैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है इस पॉलिसी को, उसके तुरंत बाद ही जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट यहाँ पे गवर्नर है वीके सक्सेना, उन्होंने सीबीआई को है ना रिकमेंड किया कि वो एक प्रोब यहाँ पे, वो एक कह लीजिए कि यहाँ पे जांच पड़ताल लॉन्च करे ताकि जो यहाँ पे ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी है दोस्तों लिकर से जुड़ा हुआ, उसमें जो भी इरेगुलरिटी हुआ है इसके फॉर्मुलेशन में यहाँ पे, और जो यहाँ पे कह लीजिए कि कुछ पर्टिकुलर ट्रेडर को, लिकर ट्रेडर को यहाँ पे फेवर करने की कोशिश किया गया, उनको आसानी से लाइसेंस को ग्रांट करने की कोशिश किया गया है, और साथ में यहाँ पे रिश्वत लिया गया है। तो एक बहुत बड़े लेवल पे इसमें जो धांधली हुई है उसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाए, और तब से यहाँ पे ईडी और सीबीआई है ना आम आदमी पार्टी के ऊपर पीछे पड़ गई दोस्तों। व्हाट इज द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस? आप देख सकते हैं कि इसमें 2 केस चल रहे हैं, किसके द्वारा? तो एक सीबीआई के द्वारा और यहाँ पे एक चल रहा है ईडी के द्वारा। किसके लिए? तो इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे हुआ है उसको लेकर यहाँ पे दोस्तों। द केस अरोज आउट ऑफ अ रिपोर्ट सबमिटेड बाय दिल्ली चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार टू लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना इन जुलाई 2022। आप देख सकते हैं कि नवंबर 2021 के अंदर कह लीजिए कि इस पॉलिसी को लाया जाता है, और उसके बाद जुलाई 2022 में जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी है नरेश कुमार, उन्होंने दिल्ली के उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि विनय कुमार सक्सेना को यहाँ पे एक है ना रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि इसमें जो धांधली हुआ है ना, इसके फॉर्मुलेशन वगैरह में जो भी इसमें जो प्रोसीजरल लैप्सेस यहाँ पे जो देखने को मिले हैं उसके ऊपर ईडी और सीबीआई को यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। द रिपोर्ट सेड आर्बिट्ररी एंड यूनिलेटरल डिसीजन टेकन बाय द दिल्ली डिप्टी मनीष सिसोदिया इन हिज कैपेसिटी एज एक्साइज मिनिस्टर हैड
रिजल्टेड इन फाइनेंशियल लॉसेस टू द एक्सचेकर एस्टिमेटेड एट मोर देन 580 करोड़। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें है ना ये भी बताया गया है कि जो आर्बिट्ररी है और यूनिलेटरल डिसीजन लिया गया था उस वक्त के दिल्ली के जो डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया के द्वारा यहाँ पे, ताकि है ना कह लीजिए कि उसके वजह से हुआ क्या, तो जो एक्सचेकर है उनको 580 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ था दोस्तों। इट एलिजेड दैट किकबैक रिसीव्ड बाय द आम आदमी पार्टी, दिल्ली गवर्नमेंट एंड आर्म लीडर फ्रॉम ओनर एंड ऑपरेटर ऑफ अल्कोहल बिजनेस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट सच एज डिस्काउंट एंड एक्सटेंशन इन लाइसेंस फी। आप देख सकते हो उसमें क्या बात दिया गया था कि कुछ पर्टिकुलर जो लिकर ट्रेडर है उनको बहुत सारे डिस्काउंट दिए गए थे, जो उनका लाइसेंस फी है उसमें भी यहाँ पे एक तरीके से एक्सटेंशन देखने को मिला था और आसानी से ग्रांट भी किया जा रहा था। वेवर ऑन पेनाल्टी एंड रिलीफ ड्यू टू डिसरप्शन कॉज्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक, और साथ में जो यहाँ पे उन पे पेनाल्टी वगैरह जो लिकर ट्रेडर के ऊपर लगाए जाते हैं उसको भी कम कर दिया गया था यहाँ पे, है ना। वर यूज टू इन्फ्लुएंस द असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन पंजाब, और यही जो यहाँ पे मामला जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे पंजाब के अंदर जो असेंबली इलेक्शन हुए उसमें भी यहाँ पे कह लीजिए कि उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया गया, और गोवा के अंदर भी यहाँ पे जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसके अंदर भी इसको इन्फ्लुएंस किया गया। ये इस तरीके से यहाँ पे लेकर आता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, दिस रिपोर्ट वॉज रेफर टू द CBI एंड लेड टू सिसोदिया अरेस्ट, है ना। कह लीजिए कि जब यहाँ पे इस रिपोर्ट को है ना वहाँ के जो दिल्ली के सेक्रेटरी थे वो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट सबमिट करते हैं, फिर ये रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाता है CBI को, और उसके बाद CBI यहाँ पे कह लीजिए कि मनीष सिसोदिया को, जिनके ऊपर आरोप था यहाँ पे कि उनकी वजह से 580 करोड़ का यहाँ पे कह लीजिए कि लॉसेस हुआ था, क्योंकि इसमें उन्होंने आर्बिट्ररी और यूनिलेटरली यहाँ पे डिसीजन लिया था, है ना, ताकि कुछ ट्रेडर को फेवर किया जा सके यहाँ पे। उसके बाद देख सकते हैं मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया गया। देन वंस द CBI नेम्ड सिसोदिया एंड 14 अदर अक्यूज्ड इन दिस FIR, है ना। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया को तो अरेस्ट किया ही गया था, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 14 और लोगों को भी इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे अक्यूज्ड यानी कि दोषी ठहराया गया था, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को। द ED टोल्ड द कोर्ट इन मार्च दैट द एलिजेड प्रोसीड ऑफ क्राइम अमाउंटेड टू मोर देन 292 करोड़ एंड दैट इज वर नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द मोडस ऑपरेंडी। आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना, ED का यहाँ पे इस पे कहना था, है ना, जो कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी यहाँ पे जो मामले होते हैं उसको लेकर यहाँ पे छानबीन करती है। इसका कहना था कि इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे लिकर पॉलिसी जो था इसमें जो चेंजेज किए गए यहाँ पे, जो यहाँ पे कह लीजिए कि यूनिलेटरली दिल्ली सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिए गए उसकी वजह से 292 करोड़ का यहाँ पे धांधली हुआ है दोस्तों यहाँ पे, है ना। और तमाम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से, है ना, कितना मार्जिन वगैरह को रखा गया वगैरह इस तरीके से लेकर। लेकिन लास्ट में यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों कि क्या जब यहाँ पे आम आदमी पार्टी की ही एक यहाँ पे लीडर है दोस्तों अतीसी, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल रिजाइन नहीं करेंगे, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से वो बने रहेंगे और दिल्ली से ही यहाँ पे सरकार चला पाएंगे यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि क्या हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद किसी आर्टिकल में यहाँ पे ये निहित है कि किसी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है वो बरकरार हैं, इसके बावजूद भी उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो आपको बता दें हमारे संविधान के आर्टिकल 361 में केवल 2 ही लोगों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाया जा सकता है अगर जो वो अपने पोजीशन पे बने हुए हैं। एक है जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है और दूसरा जो है किसी भी स्टेट के या फिर यूनियन टेरिटरीज के जो गवर्नर होते हैं यानी कि जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों, उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग यहाँ पे है ना चलाया नहीं जा सकता है और कोर्ट यहाँ पे किसी भी तरीके का आदेश नहीं दे सकता है, किसी भी तरीके का उनके ऊपर यहाँ पे कह लीजिए कि उनको सजा नहीं ठहरा सकता है। तो ये केवल किन के ऊपर अप्लाई होता है, तो एक गवर्नर और एक प्रेसिडेंट के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे कह लीजिए कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वहाँ पे उपराष्ट्रपति हो, कोई मुख्यमंत्री वगैरह हो, इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जा सकता है अगर जो उनके ऊपर किसी तरीके का यहाँ पे आरोप लगाया जाता है यहाँ पे। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर के ऊपर अभी केवल आरोप लगाया गया है, उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है अगर जो एक कह लीजिए कि यहाँ पे प्रूफ हो जाता है और यहाँ पे जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे इनको अगर जो ये आदेश दे देती है कि हाँ इनको 5 सालों के लिए या 10 सालों के लिए यहाँ पे जेल में रहना पड़ेगा, तो यहाँ पे कह लीजिए कि फाइनली अरविंद केजरीवाल जो है उनको यहाँ पे है ना डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा अपने पोजीशन से। लेकिन फिलहाल जब तक यहाँ पे उनके ऊपर एक्यूज केवल लगाया गया है तो अभी जेल में रहते हुए भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा कि दिल्ली की सरकार है ना देश सरकार चलाना यहाँ पे जेल के अंदर, तो काफ़ी सारे जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों वो आ सकते हैं, क्योंकि कई सारे यहाँ पे फाइलों के ऊपर
कई सारे यहाँ पे डिसीजन वगैरह है ना एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में होते हुए लेना पड़ता है, जो कि यहाँ पे जेल से नहीं लिया जा सकेगा। तो आगे आने वाले है ना कह लीजिए कि कुछ दिनों में क्या निकल कर इस पर आता है, यहाँ पे क्या इनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, एक मेन है ना एक प्रोसिक्यूटर के द्वारा एक कह लीजिए कि यहाँ पे इन्होंने ही ये पूरे तरीके से केस को इंटरफेयर करने की कोशिश किया था यहाँ पे, तो ये सब इसके बावजूद भी यहाँ पे निकल कर आएगा। लेकिन आपको जो सबसे लेटेस्ट खबर ये निकल कर आ रहा है दोस्तों कि जो यहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी प्लस साथ में अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था, जो ईडी है और सीबीआई को चैलेंज करते हुए कि इनको जो इस तरीके से यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है ये बिल्कुल भी यहाँ पे वाजिब नहीं है। लेकिन फाइनली अरविंद केजरीवाल ने अपने इस याचिका को वापस ले लिया है दोस्तों। और साथ में यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक और आरोप यहाँ पे ये सामने निकल कर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी कई दिनों से यहाँ पे जो ईडी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और जो सीबीआई है ना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनके ऑफिशियल के ऊपर स्नूपिंग यानी कि स्पाइंग यहाँ पे कर रही थी। तो ये भी बात यहाँ पे सामने निकल कर आता है। और जो एक लेटेस्ट था कि इन्होंने जो अपना याचिका है जो दायर किया था यहाँ पे कि इनको अरेस्ट नहीं किया जा सके, दिल्ली हाईकोर्ट ने तो साफ साफ मना ही कर दिया कि आपको हम किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं दे सकते हैं फिलहाल, है ना किसी भी तरीके का इंटरिम बेल नहीं दे सकते हैं। इसके बावजूद भी इसके कारण ही यहाँ पे इनको फाइनली अरेस्ट किया गया। इसको लेकर यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है उनकी कई सारे यहाँ पे प्रतिक्रियाएं है और काफ़ी कड़ी प्रतिक्रियाएं है, चाहे वो एमके स्टालिन को ले लीजिए, ममता बनर्जी को ले लीजिए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे विजयन को ले लीजिए, या फिर राहुल गांधी को ले लीजिए। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया यहाँ पे कि एक तरीके से यहाँ पे जो बीजेपी ये कर रही है वो अपोजिशन को पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म कर रही है और इंडिया के अंदर पूरी तरह से डिक्टेटरशिप यहाँ पे लाना चाह रही है। क्योंकि एक है ना अगले ही महीने यहाँ पे जब जनरल इलेक्शन यहाँ पे है ना लोकसभा चुनाव हो रहा है और उसमें आप इतने बड़े अपोजिशन लीडर को यहाँ पे अरेस्ट कर लेते हो, उनके कई सारे मंत्रियों को अरेस्ट कर लेते हो। अब कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी है वो पूरी तरह से यहाँ पे अब खत्म ही सी हो चुकी है, क्योंकि जो मेन चेहरा यहाँ पे मनीष सिसोदिया हो गए है ना, या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल है, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद यहाँ पे तो अब क्या होगा आगे यहाँ पे है ना, आखिरकार इसमें सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे किस तरीके से इंटरफेयर करती है, इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो कितना साबित होता है, या फिर इनको बेल मिलता है या फिर नहीं यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी नेक्स्ट वन, बाय बाय।